पूंछ हिलाओ चलते जाओ, पूंछ हिलाओ चलते जाओ, मोबाइल के चोर को पकड़ कर बताओ। दोस्तों, गधे तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, पर ऐसा गधा कभी नहीं देखा होगा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के गधे का शो, जिसने पूरे इंडिया में धमाल मचा रखी है। गधे का रंग है सफेद, लेकिन गधे का नाम है पन्ना लाल। इस गधे को हम गधों का जेम्स बॉन्ड भी कह सकते हैं। इस गधे में कुछ सुपर पावर्स हैं और ये गधा कुछ ऐसे काम कर लेता है जो कि आम गधों के लिए कर पाना नामुमकिन है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं पन्ना लाल गधे का पहला कमाल। सबसे पहले गधे का मालिक गधे को ऑर्डर देता है कि वो उस इंसान को ढूंढ के बताए जिसकी उम्र यहाँ पर सबसे ज्यादा है। क्या गधा इस काम को कर पाएगा? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। और भाई साहब, सफेद बाल, सफेद दाढ़ी और बूढ़े बंदे को गधे ने ढूंढ लिया, जिससे कि पता चलता है वो वाकई यहाँ पे सबसे ज्यादा उम्र का बंदा है जो कि सर्कस का शो देखने आया है। तो हो जाए इस बात के लिए तालियां। सबसे बड़ी उम्र के इंसान को ढूंढने के बाद गधे को अगला एक आसान सा टास्क दिया जाता है कि वो उस औरत को ढूंढ कर बताए जिसकी आंखों में काजल लगा है। तो पन्ना लाल जी चल पड़े हैं उस इंसान की तलाश में जिनकी आंखों में काजल लगा हुआ है। काजल वाली आंखों की तलाश में पन्ना लाल पहुंचता है एक छोटे बच्चे के पास जिसकी आंखों में सच में ही काजल लगा हुआ था। अब लोगों का कहना था कि आंखों में काजल लगा है ये देखकर तो कोई भी बता देगा, लेकिन वो ही नहीं बता पाएगा जो कि एक गधा हो। लेकिन भाई साहब, पन्ना लाल गधा ही तो है, फिर भी उसने पहचान लिया ना कि किसकी आंखों में काजल लगा है। तो तभी पन्ना लाल है गधों का जेम्स बॉन्ड। अब शो को थोड़ा मुश्किल और मजेदार बनाने के लिए गधे की आंखें बंद कर दी जाती हैं और कुछ लोगों से मोबाइल लेकर टेबल पर रख दिए जाते हैं। फिर गधे को एक मोबाइल दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि इस मोबाइल का मालिक कौन है। और हमारा गधा सीधा पहुंच जाता है उस लड़की के पास जिसका ये मोबाइल होता है। लोग खुशी और हैरानी के साथ तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। गधे का मालिक उसे कंफ्यूज करने के लिए ये भी बताता है कि मोबाइल की मालिक वो लड़की नहीं कोई और है। लेकिन गधा तो अपने काम में माहिर है और लड़की के सामने से हटने का नाम नहीं लेता। इसके साथ ही दूसरी बार तालियां। टोटल 3 मोबाइल टेबल पर रखे थे, 3 लोग उन्हें रख कर गए थे। तो अब बारी है दूसरे मोबाइल की। गधे को दूसरा मोबाइल दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि अब बताओ इस मोबाइल का मालिक कौन है। अब हमारा जेम्स बॉन्ड गधा चल पड़ा है दूसरे मोबाइल के मालिक की तलाश में। बच्चों को गधे पे बहुत ही ज्यादा प्यार आ रहा था और वो बार बार उसे छूने की कोशिश कर रहे थे। आखिर में हमारे जेम्स बॉन्ड गधे ने उस मोबाइल के मालिक को ढूंढ निकाला और एक बार फिर से जोरदार तालियां। अब लोगों को लग रहा था कि गधे का मालिक पक्का उसे कोई ना कोई इशारा कर देता है और गधे को पता चल जाता है। तो इस बार गधे के साथ साथ उसके मालिक की भी आंखें बंद कर दी गई और कोई भी रैंडम एक बंदा सर्कस में से उठकर आया और मोबाइल लेकर चला गया। अब ना गधे ने देखा था ना गधे के मालिक ने। शो हो गया बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। अब गधे का मालिक अपने बॉन्ड जेम्स बॉन्ड यानी पन्ना लाल गधे को कहता है कि जाओ पता करो मोबाइल किसने चुराया है। तो भाई मोबाइल चोर को ढूंढने के लिए चल पड़ा है गधा और लगता है उसके मन में यही चल रहा है कि पूंछ हिलाओ चलते जाओ, पूंछ हिलाओ चलते जाओ, मोबाइल के चोर को पकड़ कर बताओ। और दोस्तों, पन्ना लाल गधे ने एग्जैक्टली उस आदमी को पहचान लिया जो कि मोबाइल उठाकर ले आया था। तो हो जाए एक बार फिर से तालियां। अब ये तो पता चल गया था कि मोबाइल किसने उठाया था, लेकिन अभी भी ये पता करना बाकी था कि मोबाइल का असली मालिक कौन है।
तो एक बार फिर से पूंछ हिलाओ चलते जाओ, पूंछ हिलाओ चलते जाओ, मोबाइल के असली मालिक को ढूंढ के बताओ। और ये रहा मोबाइल का असली मालिक। वाह यार, अमेजिंग, मजा आ रहा है। तो अगली जो आइटम है जो गधा बताएगा वो है मेरी शादी करवाओ। अरे नहीं भाइयों, गधे की नहीं, गधे को उस इंसान को ढूंढना है जो कि शादी करने के लिए फ्रस्ट्रेटेड है, जो कि सोच रहा है यार कब मेरी शादी हो जाए। तो गधे भाई साहब भी चल पड़े हैं उसकी तलाश में। पूंछ हिलाओ चलते जाओ, पूंछ हिलाओ चलते जाओ, और फ्रस्ट्रेटेड कुंवारे को ढूंढ कर बताओ। और हाँ दोस्तों, पन्नालाल गधे ने फ्रस्ट्रेटेड कुंवारे को ढूंढ लिया है जिसकी शादी नहीं हो रही। हाँ, गौर से देखिए इस लाल टी शर्ट वाले बंदे को। हाँ, आपकी नजर में कोई लड़की हो इसके लिए कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखते हैं अपनी अगली आइटम। ये जो आइटम है इस शो में, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसमें गधा बच्चों को उनके नाम से पहचानता है। सर्कस में से रैंडमली बहुत सारे बच्चे उठकर स्टेज पर आ जाते हैं और अब गधे को टास्क मिलता है कि वो उन्हें नाम से पहचानेगा कि किस बच्चे का क्या नाम है। इन सब बच्चों में से एक बच्चे का नाम है कमलजोत, लेकिन जो किसी को भी नहीं पता कि कमलजोत कौन है। बच्चे बहुत सारे हैं, अब गधे को पता करना है कि इन सब में से कमलजोत कौन सा बच्चा है। और भाई गधे ने लिटरली जाकर पहचान लिया कि कमलजोत किस बच्चे का नाम है। अब दूसरे बच्चे का नाम बताया जाता है जिसका नाम है गुरु। अब गधे को पता करना है कि गुरु किस बच्चे का नाम है। इस बार छोटे बच्चे एक्साइटेड थे गधे को छूने के लिए और गधा हो रहा था कंफ्यूज कि गुरु आखिर में किस बच्चे का नाम है। तो गधा रिफ्रेशमेंट लेने के लिए निकल पड़ा एक राउंड पे। पूंछ हिलाओ चलते जाओ और गुरु को ढूंढ कर बताओ। लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए अब हर बच्चा कहने लगा था कि उसका नाम गुरु है। तो ऐसे में गधा बेचारा करे तो क्या करे। कंफ्यूजन में आकर गधे ने 3 बच्चे चूज कर लिए, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं बता पा रहा था कि इन बच्चों में से गुरु किसका नाम है। तो गधे के मालिक ने उन 3 बच्चों को अलग अलग खड़ा कर दिया और गधे से पूछा कि नाउ इट्स इजी फॉर यू एंड यू हैव टू फाइंड आउट गुरु। अब तो तुम गुरु को इजीली पहचान लोगे। इस बार गधा कंफ्यूज नहीं होता है और सीधा ही उस बच्चे के पास जाता है जिसका नाम है गुरु। तो एक बार फिर से गधे के लिए जोरदार तालियां। नेक्स्ट टास्क पे गधे को काम दिया जाता है कि ऐसी औरत को ढूंढ कर बताओ जो अपने पति से छोटी छोटी बातों पे बड़ी बड़ी लड़ाइयां कर देती है। खैर ये बहुत ही आसान था, ऐसा तो हर औरत करती है। कोई ही घर ऐसा होगा जहां पति पत्नी में लड़ाई ना होती हो। तो जाके वो रैंडमली किसी औरत के सामने खड़ा हो गया और उसने बोला हाँ मैं छोटी छोटी बातों पे बड़ी बड़ी लड़ाइयां कर देती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे घरों में बड़ी बड़ी लड़ाइयां तो अक्सर होती ही रहती हैं। दोस्तों गधे को अगला काम दिया गया उस इंसान को ढूंढने का जो कि किस्मत वाला है। अब गधा जहां पर जाकर रुका उसके सामने 3 लोग थे। गधे के मालिक ने सबको थोड़ा दूर दूर किया और पूछा कि अब बताओ इनमें से किस्मत वाला कौन है। तो गधे ने एक बच्चे को चुना कि है किस्मत वाला। पर सच में कहूं तो बच्चे का तो दिन बन गया होगा और साथ ही साथ उसकी फैमिली भी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उनका बच्चा निकला है किस्मत वाला। गधे को अगला काम मिलता है उस इंसान को ढूंढने का जो कि बिना टिकट के शो देखने आया है। सो इट वॉज क्वाइट फनी। और गधा चल पड़ा है, पूंछ हिलाओ चलते जाओ, पूंछ हिलाओ चलते जाओ और बिना टिकट वाले बंदे को ढूंढ के बताओ। तो भाई साहब ये दोनों बंदे हैं जो कि बिना टिकट के अंदर आ गए हैं और इनके चेहरे की स्माइल ये बता रही है कि गधे ने एकदम सही पहचाना है।
जब गधे के मालिक ने उनसे कंफर्म किया तो उन्होंने बताया कि हाँ, वो दोनों ही बिना टिकट लिए अंदर आ गए हैं। अब गधे को अगला काम दिया जाता है, जो कि एक और बच्चे की किस्मत बनाने वाला है। गधे से पूछा जाता है कि यहाँ पे बताओ कौन सा बच्चा पढ़ाई लिखाई में होशियार होगा। तो गधा फिर से चल पड़ा, पूंछ हिलाओ चलते जाओ, पूंछ हिलाओ चलते जाओ, और पढ़ाई में होशियार बच्चे को ढूंढ के बताओ। गधा एक छोटी सी लड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसके घर वाले बिलीव करने लगे हैं कि उनकी लड़की वाकई पढ़ाई में होशियार निकलेगी। उनका भी आज का दिन बन गया है और वो बहुत ही खुशी खुशी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि पहले गधे ने ढूंढी थी वो औरत जो कि अपने पति से छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े झगड़े करती थी, लेकिन अब गधे से पूछा गया कि यहाँ पे वो औरत बताओ जो अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती है। गधा फिर से जाकर 3 औरतों के पास खड़ा हो जाता है और गधे का मालिक फिर से गधे से पूछता है कि तुमने तो 3 औरतें बता दी हैं, बताओ इनमें से कौन सी औरत है जो अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो गधा इस येलो ड्रेस वाली औरत को चुनता है कि वो अपने पति से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। तो दोस्तों, इसके साथ ही खत्म करते हैं वीडियो, और अगर विशाल सर्कस कभी आपके एरिया में लगे तो इनका शो देखने के लिए जरूर जाएं, बिकॉज ये गधे वाला शो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।